हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपीएस चरखी दादरी। आज हम क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम इसकी करेंगे इंट्रोडक्शन में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखिए, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। 5x + 2, 9t + 4, 5 + x। ये सभी हमारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में मिलते हैं और उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस लगते हैं। ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन लगते हैं जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो वो क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब हम इक्वेशन को समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन के लिए हमें यहाँ जानना ज़रूरी है कि जब इस एक्सप्रेशन में ही क्या और ऐड हो जाए, इक्वल का सिंबल ऐड हो जाए। इक्वल का सिंबल ऐड होने के बाद वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल, यानी कि इसमें कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है? इक्वलिटी का। इक्वल का सिंबल जब इन्वॉल्व हो जाता है एक्सप्रेशन के साथ, तब वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। 5x + 2 मैंने ऊपर वाला ही यहाँ पे लिया है। इक्वल का सिंबल लगा के हमने क्या लिख दिया? 7। तब ये क्या बन गई है? एक इक्वेशन। यानी जिसमें इक्वल हो, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बन जाए, वो हमारी क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या लगना चाहिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में लग रहा है। जब तक हमें यही नहीं पता कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल हैं क्या, हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं? कांस्टेंट हैं। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कांस्टेंट। 1 2 3 4 जितने भी इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सभी हमारे कांस्टेंट हैं। उसके बाद वेरिएबल क्या है? अल्फ़ाबेट्स, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z हमारे, XY ABC TZ जो भी हैं, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, यानी अगर 6 लिखा हुआ है तो वो 6 ही रहेगा। आज भी 6 है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी वो 6 ही रहेगा। वेरिएबल जो XY ABC हम लेते हैं, इनकी क्या होती है? वैल्यू चेंज हो जाती, वेरी कर जाती, यानी चेंज हो जाती है। एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 आई है, दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 5 आ सकती है। ठीक है, वेरी का मतलब वेरी हो जाना, बदल जाना। ठीक है, समझ आ गया? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ये तो नहीं है 1 की वैल्यू ऐसे 5 साल बाद 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना। पर x की वैल्यू अगर एक इक्वेशन में 10 आई है और दूसरी में 50 भी आ सकती है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैविंग 1 पावर। इक्वेशन हमें समझ आ गई। उसके बाद आता है लीनियर कौन सी इक्वेशन होती है? जिसमें कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर सिर्फ 1 हो। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3x की पावर 1 + 7 = 5। ये क्या है? ये लीनियर है। पर सेकंड जो है 3m की 2, 3m पावर 2 + 9 = 0। ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m की पावर क्या आ गई है? 2 आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 4x की पावर 2 प्लस में 11, 4x की पावर 2 प्लस में 11x + 3 = 7। अब इसमें क्या है? x की वैल्यू पावर 1 भी आई हुई है और 2 भी आई हुई है, पर क्या ये लीनियर है? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? एक x की पावर हमारी क्या आ चुकी है? 2 आ चुकी है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? ओनली 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज़ 1। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन हमें पता चल गई जिसमें कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब 1 वेरिएबल क्या है कि जिसमें वेरिएबल भी जो यूज़ हो ना वो 1 ही वेरिएबल यूज़ हो। ऐसे ना हो कि हम ऐसे लिखें 3x + y = 7। इक्वेशन तो ये भी है पर ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये 2 वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, 1 वेरिएबल क्या होगी जिसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो। हाँ, ये इक्वेशन हो सकती है 3x - 2 7 + 5x, यानी दोनों साइड वेरिएबल तो एक ही यूज़ हुआ है ना, x। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एज 1। हाईएस्ट पावर तो हमेशा लीनियर में हमें पता ही चल गया क्या रहती है, 1 रहती है। और इन 1 वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ 1 वेरिएबल ही उसमें यूज़ किया जाएगा। x यूज़ हो रहा है तो x ही यूज़ होगा, y यूज़ हो रहा है तो y ही यूज़ होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहता है, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसमें ये कहता है कि जब भी किसी इक्वेशन में हम x या y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड ए सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी एज्यूम्ड, हम क्या मान के चलते हैं कि 2 साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड। We then perform the same mathematical operation on both sides of equation so that balance is not disturbed। हम दोनों साइड एक जैसे ऑपरेशन लेके चलते हैं ताकि हमारे जो इक्वेशन का बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम पढ़ लेते हैं मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम लीनियर इक्वेशन में किन किन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बैलेंसिंग मेथड है, ट्रांसपोजिशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या है, बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सेम नंबर कैन बी एडिड ऑन बोथ साइड्स विदाउट चेंजिंग इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी का हमें चेंज नहीं करते हुए एक ही नंबर को दोनों साइड ऐड करना है। सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, हो सकता है किसी सिचुएशन में हमें नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ जाए, वो भी बोथ साइड होगा। सेम नंबर कैन बी मल्टीप्लाई, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेम नंबर कैन बी डिवाइडेड, हो सकता है उस इक्वेशन में हमें सेम नंबर से बोथ साइड, यहाँ पे बोथ साइड करना पड़ेगा। हमें कोई भी ऑपरेशन करना है बैलेंसिंग में, बैलेंस तो तभी बना रहेगा ना जब एक जैसा ऑपरेशन दोनों साइड लगेगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड प्लस कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड भी प्लस करना पड़ेगा। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड माइनस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी माइनस करना पड़ेगा। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से हमें राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड को तो हमें राइट हैंड साइड को भी उसी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, x - 2 = 7। x - 2 = 7, हमें ये देखना है हमारा वेरिएबल क्या है, x। x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड। वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होता है, इसके पास से x के साथ जो भी कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, जो भी ऑपरेशन लग के उनको किस प्रकार से वहाँ से हटाया जाए। अब -2 यहाँ पे यूज़ हुआ है, -2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +2 यानी ऐड करना पड़ेगा 2 को। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। x - 2 + 2 = 7 + 2, यानी कि x -2 और +2 तो क्या हो गए, 0 हो गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 + 2 9 आ गई। ठीक है, बैलेंसिंग मेथड समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, बोथ साइड सेम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी प्लस होगा, लेफ़्ट हैंड साइड माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी माइनस होगा। किससे माइनस होगा, उसी सेम नंबर से। नंबर भी चेंज नहीं करना और ऑपरेशन भी चेंज नहीं करना। ठीक है, आगे आता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट को। सबसे पहले ज़रूरी क्या है,
वेरिएबल्स कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं, उनको पहचानना। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ़्ट हैंड साइड को। इसमें हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन हो सकती है, उनको सॉल्व करके पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स ऑन लेफ़्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, जो कि वेरिएबल्स हैं उन सभी को लेफ़्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेते हैं, जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारी, उन सब को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड लेके जाएं, उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ। ये एक समझाने के मेथड से है कि हमने एक वेरिएबल्स जो थे वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले गए, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम इनको ट्रांसपोज कर रहे हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो साइन ऑफ टर्म विल बी चेंज इन शिफ्टिंग। शिफ्ट करते हुए जो जिस टर्म को हम शिफ्ट कर रहे हैं उसका साइन भी चेंज होगा, ठीक है। इसको हम नीचे एग्जांपल से देख लेते हैं। 5x माइनस 2 इजकल टू 3x माइनस 4। 5x माइनस 2 इजकल टू 3x माइनस 4, ठीक है। इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज कर दिया हमने। वेरिएबल्स को हम लेफ़्ट हैंड साइड ले आए और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड ले गए। वेरिएबल्स को लेफ़्ट हैंड साइड लाए, देखिए 5x था, अब 3x मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से उसको उठा के लाए। राइट हैंड साइड में वो प्लस का था, पर जब हमें उसे शिफ्ट किया लेफ़्ट हैंड साइड तो हमने उसका क्या किया, सिंबल चेंज कर दिया। किस में चेंज हो गया, माइनस में, ठीक है। प्लस का 3x था जो कि ट्रांसपोजिंग यानी शिफ्टिंग के टाइम पे उसका सिंबल चेंज हो गया। ऐसे ही -4 है, यहाँ से हम 2 को उठाकर लेके जा रहे हैं, 2 को शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 का सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, माइनस था, अब प्लस हो गया। -5x माइनस 3x, 5 में से हमें 3 को लेस किया, क्या आ गया, 2। सिंबल किसका, बड़ी डिजिट का। राइट हैंड साइड देखिए, -4 प्लस 2, एक प्लस का एक माइनस का, ऑपरेशन किसका लगेगा, माइनस का। सिंबल किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट कौन सी है, 4। विदाउट सिंबल हम डिजिट चेक करते हैं ना, ऐसे तो -4 छोटा है, पर हम विदाउट सिंबल देखते हैं कि कौन सा डिजिट छोटा है और कौन सा बड़ा है। यहाँ पे हमारा 4 बड़ा है ना, 4 का सिंबल इसके आगे लग जाएगा। अब -2, अब x के साथ क्या रह गया, हमारा 2 रह गया। इस x के साथ 2 को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -2 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या आ गई है x की, -1। ये दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं हमारा थर्ड मेथड, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए, कई बार हमें इस तरह की इक्वेशंस दी होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर है उसको लेफ़्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो राइट हैंड साइड न्यूमरेटर है उसको लेफ़्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपको सिंबल लिखा दिखाई दे रहा है। 5 को मैंने 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और 9x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमें क्या, ब्रैकेट लगा के एक बार इनको लिख लिया, देन वी सॉल्व द ब्रैकेट। 5 को 3x से भी मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया, 15x, ठीक है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 10। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 27। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12। 15x, फिर हमने क्या किया कि कांस्टेंट को एक साइड ले गए और वेरिएबल्स को एक साइड। 15x माइनस 27, 12 माइनस में 10। शिफ्टिंग के टाइम आप देख सकते हैं सिंबल्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। 15x में से -27 किया, क्या आ गया, माइनस का 12 इजकल टू 2। x की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाई 12, साथ में माइनस का सिंबल है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1/6। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। ओके, थैंक्स।